ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? चेहरा घूंघट से छुपाया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं इसे जानता हूँ। ये घर तो गिरवी मासी का है। हाँ, ये तो पक्का छोटी बहू ही है। क्या ये लड़की गहने गिरवी रखकर बड़ी मामी के सामने अपनी दोस्त जमाना चाहती है? ये तो बड़ी खतरनाक है। अगर यही बात है ना, तो ये मेरे हाथों से बच नहीं पाएगी। घर की लक्ष्मी घर के गहने गिरवी रखने आई है। बिल्कुल सही पकड़ा है मैंने। इस लड़की को ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि सारी हेकड़ी बाहर निकल जाएगी। लेकिन अभी कुछ नहीं कहूंगा। रंगे हाथों पकड़ा है मैंने। इसका भांडा तो सबके सामने फोड़ूंगा। सब मोहल्ले वालों को, सब रिश्तेदारों को बुलाकर गिरवी मासी को भी न्योता दूंगा। सबके सामने इसकी करतूतें आएंगी। मुझसे जुबान लड़ा रही थी ना, अब देख, जुबान काट ना दी ना तो मेरा नाम भी उल्टू नहीं। छोटी बहू, ए छोटी बहू, छोटी बहू। दवाई का समय हो गया लेकिन एक नहीं है। छोटी, ओ बहू। माँ, आप बुला रही थी? अरे छोटी बहू को आवाज लगाई थी, तुम क्यों आ गई? माँ, वो तो छत पे गई, छत पे कपड़े सुखाने के लिए गई है, बस अभी आती होगी। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। मेरे दवाई का समय हो गया है और सब भूल गई। मम्मी माँ, मैं दे दूं आज आपको दवाई। क्यों रे, तेरे हाथ से कब दवाई खाई है मैंने जो आज खाऊंगी? नहीं मामी माँ, मैं तो इसलिए कह रही थी कहीं आपको देर ना हो जाए ना दवाई लेने में। और वो गई है ना कपड़े सुखाने छत पर, और इतने सारे कपड़े सुखाने में तो उसे वक्त लग जाएगा ना। जब उसे पता है मेरी दवाई का समय हो गया है, तो अब ऐसे अचानक उसे कपड़े सुखाने जाने की क्या जरूरत पड़ गई? वो हाँ बरीमा, आज ना हना ने इतनी देर करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी। वो क्या है ना, नहाने में भी देर हो गई शायद इसीलिए। और वो पूजा के बर्तन वो सब भी तो पड़े हुए थे ना, वो भी साफ करना पड़ा। हम भी तो साथ ही में थे, हम भी उसके साथ ही काम कर रहे थे। फिर क्या हुआ ना, वो रसोई में भेज दिया हम लोग को खाना खाने के लिए। खुद चली गई बेचारी, इतने सारे कपड़े सब सुखाने के लिए। अभी आ जाएगी लगता है। बरीमा, मैं पहचानती हूँ आपके सारे दवाई, मैं आज खिला दूँ? नहीं, जरूरत नहीं है। वैसे आज ये घर खाली खाली क्यों लग रहा है? ये छोटी और ठाकुर जी कहाँ चले गए? कहीं अपने कमरे में घुसकर तपस्या तो नहीं कर रही हैं दोनों? हैं? अभी तो मेरे साथ खाना खाकर गई हैं। नहीं माँ, वो दोनों शायद कहीं बाहर गई हैं। हाँ, क्या? भाभी, ठाकुर जी, बौदी, आप आइए आइए। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। बहू, जाओ ठाकुर जी के लिए चाय ले आओ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कल हमारे यहाँ जन्माष्टमी की पूजा है, आप पूरे परिवार के साथ आइएगा। सब? हाँ, आपके घर में जितने भी लोग हैं ना, वो सब। और पूजा के बाद भोग प्रसाद की भी व्यवस्था की गई है दोपहर में, तो आप जरूर आइएगा। आप लोग ने मोहल्ले में और किस किस को निमंत्रण दिया है? मोहल्ले में जितने लोग हैं सबको बुला रहे हैं। अब आप आस पड़ोस वाले लोग हमेशा हमारे सुख दुख में शामिल रहे हैं, है ना? आप लोगों को नहीं बुलाएंगे तो फिर कैसे चलेगा भला? हाँ, पहले की बात और थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब भाई घर के बेटे हैं, नौकरी करते हैं। अब मेरे टुकुन को ही ले लीजिए, दोनों हाथ फैलाए बस दान धर्म करता रहता है। और फिर छोटू, उसकी भी तो बढ़िया नौकरी चल रही है। देखिए, बोलना तो नहीं चाहिए, चाचा जी की अच्छी खासी पेंशन आती है, और फिर दीदी की भी तो पेंशन है। हाँ। अब बताइए किस बात की दिक्कत होगी भला? खर्चे भी ज्यादा नहीं है, 4 बहू है, सारा काम संभाल के रखती है। भगवान की कृपा से अब हमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन आप सबको लेकर आइएगा, ठीक है? क्या सोच रही है आप? नहीं आएगी क्या? नहीं ठाकुर जी, हम आएंगे, जरूर आएंगे।
बस थोड़ी सी घबराहट रहती है ना आपके भाभी को लेके, हमेशा गरजती रहती है ना। वैसे एक बात कहूँ ठाकुर जी, बुरा मत मानिएगा आप लोग, आज तक तो मोहल्ले वालों को आप लोगों ने आधी कप से ज्यादा चाय तक नहीं पिलाई, और आज पूरे मोहल्ले को, खैर छोड़िए, समय बदला और आप लोगों की साथ में सोच भी बदल गई। जय हो। क्या कहूँ भाभी, घर गृहस्थी संभालना इतना आसान भी तो नहीं ना। बड़े भैया तो कब के गुजर गए, उनके जाने के बाद हम सब ने मिलकर घर संभाला हुआ है। लेकिन अब तो ऊपर वाले की कृपा से समय बदला है और हमारे लड़के भी तो अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, इसलिए थोड़ा वक्त तो खुशियों से बिता ही सकते हैं ना। लेकिन छोड़िए नहीं, सारी बातें ये तो बात की बातें हैं। लेकिन आप सब समय से आ जाना। हाँ, किसी को बताकर जाना जरूरी नहीं समझती क्या ये दोनों? घर में बड़े बुजुर्ग हैं, भूल गए क्या सब? क्यों रे पलटू, तू काम से इतने जल्दी कैसे आ गया? नहीं बड़ी मामी, वो अभी वापस जाना ही पड़ेगा। घर के पास ही कुछ काम था तो आ गया। 2 घंटे का समय था बीच में, तो सोचा कि घर ही आ जाता हूँ, बाहर सड़क पे कहाँ इधर उधर घूमता रहता। ठीक है। वैसे ये तीनों की यहाँ लाइन लगाकर खड़ी हैं? फिर से कोई गलती कर दी क्या इन्होंने? अरे नहीं रे, छोटी वाली को बुला रही थी, ये तीनों प्रकट हो गई मेरे सामने। छोटी वाली मतलब? अरे छोटी बहू। अच्छा, वो घर पर नहीं है क्या? अभी बिल्कुल भी अपना मुंह नहीं खोलूंगा। सही समय और सही जगह देख के उस लड़की को ऐसा जलील करूंगा। अरे छत पर गई है कपड़े सुखाने। वाह, ये तो झूठों की फौज खड़ी कर दी है। अच्छी ट्रेनिंग ले रही हैं सब उससे। इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जीजी, ये इसी रास्ते से वापस आ रहे हैं और अभी अभी आना भी यहीं के लिए निकली है। कहीं इन्होंने आना को देख तो नहीं लिया ना, इसीलिए आए हो क्या पता। ऐसे नहीं आते ना बीच में इस वक्त। पागल हो गई है क्या? अगर इस वजह से आते तो यहाँ पर ऐसे चुपचाप खड़े होते। वैसे देखा होगा तो देखा होगा, इसमें क्या है? आना कोई कहती थोड़ी है, कहीं जा नहीं सकती क्या? कुछ भी मत बोल छोटी, माँ ढूंढ रही है उसे। और छत पे कपड़े सुखाने का बहाना कितनी देर और बनाएंगे? हाँ, और अगर आना ने आकर कुछ और बोल दिया फिर क्या होगा? सोचा है? मुझे तो लग रहा है इस बार किस्मत में कोई बड़ा झटका होना लिखा है, पता नहीं क्या होगा। और ये देख, ये मंजिले देवर जी भी अचानक से घर आ गए, उनका तो आने का टाइम भी नहीं। अरे तो कपड़े डालने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, क्या खुद खड़े होकर सुखा कर आएगी क्या? बड़ी मामी कब से इंतजार कर रही हैं और तुम यहाँ खड़े होकर तीनों खुसर फुसर कर रही हो। अरे जाओ, बुला कर लाओ। हाँ हाँ, पता है कि वो अब आ जाएगी ना कपड़े सुखा के। पता है दवाई देनी है माँ को, मेरा मतलब है 2-4-5 मिनट तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं। अब 5 मिनट की देरी से कुछ थोड़ी होगा। और किसने कहा कि 4-5 मिनट की देरी हो जाए तो कुछ नहीं होता? किस डॉक्टर का बयान है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मामी माँ को दवाई तो देने जा रहे थे, लेकिन मामी माँ ने तो मना किया है ना। उन्हें ना आदत हो गई है आना के हाथ से दवाई खाने की, इसलिए। अच्छा, आदत लग गई है। हाँ, समझ में आ ही रहा है। मैं तो बीच में रुका भी था, कुछ देर बाद आया, फिर उसको इतनी देर क्यों लग रही है? यहाँ से छत पे चली जाती। पर्स यहीं छुपाना पड़ेगा वरना सबको पता चल जाएगा। पर पैसे ऐसे साथ ले जाती हूँ। बॉट दीदी,